नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे करें एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम की तैयारी जब आपके पास 1 महीना या 1 हफ्ता या फिर 1 दिन बचा हो। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो देखिए, जब भी एसएससी स्टेनोग्राफर या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है तो बहुत से छात्रों को जो एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वह समस्या है कि उन्हें कम समय में बहुत ज़्यादा सिलेबस तैयार करना पड़ता है। यह समस्या उन छात्रों को होती है जिन्होंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा होता है, ठीक है। तो देखिए, अक्सर छात्र इंटरनेट में कुछ इस तरह के सवाल में उत्तर ढूंढते हैं, जैसे एग्ज़ाम की तैयारी 1 महीने में कैसे करें, या 1 हफ्ते में कैसे करें, या फिर 1 दिन में कैसे करें। तो देखिए, आज हम आपको यहाँ कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिनसे आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में जो है आप बहुत अच्छा स्कोर, तकरीबन 160 प्लस मार्क्स जो है आप ला सकते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ टिप्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। एक एक पॉइंट आपके लिए गोल्डन पॉइंट साबित हो सकता है, ठीक है। अगर आप भी 1 महीने या फिर कुछ दिनों में तैयारी करना चाहते हैं बहुत फास्ट तरीके से, ठीक है। तो देखिए, यह खास टिप्स जो है आपकी हर परिस्थिति में मददगार होगी, चाहे एग्ज़ाम की तैयारी में 1 महीना बचा हो या फिर 1 हफ्ता बचा हो या फिर 1 दिन बचा हो, ठीक है। तो देखिए, जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में। तो देखिए, नंबर फर्स्ट की टिप्स है आपकी कि सबसे पहले जो है आपको पुराने पेपर्स और सिलेबस देखने हैं, ठीक है। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले पूरा सिलेबस और पुराने पेपर्स देख लेना, थोड़ा रिसर्च ज़रूर करना पड़ता है, ठीक है, और करना भी चाहिए। देखिए, पहले जाने कि सिलेबस में कितने चैप्टर और कितने टॉपिक दिए गए हैं, फिर पुराने पेपर्स देखें। यह जानने की कोशिश करें कि किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए, किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछे गए, ठीक है, और किस चैप्टर से सरल सवाल और किस चैप्टर से ज़्यादा कठिन सवाल जो है आपके पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पूरी एनालिसिस के बाद जो है आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर और टॉपिक आपके लिए एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको यह भी समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी आपको, ठीक है। अगर आपके पास जो है एग्ज़ाम के लिए 1 महीने का समय बचा है तो आप इस एनालिसिस में आधे से 1 दिन का समय दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 1 दिन का समय है तो यह एनालिसिस आपको 10-15 मिनट में जो है कर लेनी चाहिए। देखिए, दूसरा टिप्स है कि चैप्टर को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता और टाइम टेबल सेट करें। तो देखिए, सिलेबस को पुराने पेपर्स का एनालिसिस के बाद जो है चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता सेट करें और एक टाइम टेबल बनाएं। हो सकता है कोई चैप्टर तैयार करते वक्त 10-15 मिनट या ज़्यादा समय लग सकता है, इसीलिए टाइम टेबल बनाते वक्त हर चैप्टर या टॉपिक के लिए कुछ समय का मार्जिन लें। एक बार टाइम टेबल बनाने के बाद उस पर किसी प्रकार का बदलाव आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप बार बार टाइम टेबल बदलेंगे तो आप टाइम टेबल ही बदलते रह जाएंगे, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी या हो भी पाएगी तो बहुत कम। इसीलिए जो भी टाइम टेबल बनाएं, एक बार बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। एक चैप्टर को तय समय जो है अंदर जो जितना आपके टाइमिंग लिखी है जो आपके टाइम टेबल में, एक चैप्टर को करने के लिए उससे पहले करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, नंबर थर्ड पॉइंट है हमारा, आसान चैप्टर्स को पहले तैयार करें। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो देखिए, तैयारी करते समय जो है आपको आसान चैप्टर को सबसे पहले तैयार करें। इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कुछ लोग पहले कठिन चैप्टर्स को पढ़ते हैं और उनका तर्क होता है कि आसान चैप्टर्स में ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा और उनको बाद में आसानी से पढ़ा जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग कठिन चैप्टर्स में फंसे रह जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पहले कठिन पढ़ते हैं तो वो कठिन में फंसे रह जाते हैं, आसान करने का उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले जो आसान चैप्टर्स हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। इस चक्कर में आसान चैप्टर आपके तैयार नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए आपको कठिन चैप्टर बाद में पढ़ना। मान लीजिए कि आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं और तीनों ही आपके लिए आसान हैं, तो सबसे पहले वो चैप्टर तैयार करें जिससे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। नंबर 5 पॉइंट है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो पॉइंट बनाकर पढ़ें। पॉइंट बनाकर पढ़ाई करने से जो है आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है। देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए खासकर पॉइंट यही है, महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ मैं, कि पॉइंट बनाकर इसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है।
देखिए, जब एग्ज़ाम शुरू होने से कुछ घंटे का समय बचा हो तो उस सब्जेक्ट प्रश्नों के उत्तर देते समय अगर आपको महत्वपूर्ण पॉइंट याद होंगे तो आप आसानी से बड़ा उत्तर दे सकते हैं। इसलिए प्रश्नों के उत्तर को हमेशा पॉइंट बढ़ाकर पढ़ना और याद करना आवश्यक होता है। देखिए दोस्तों, नंबर 6 का जो पॉइंट है हमारा, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए, जब भी या जिस किसी चीज़ की ज़रूरत हो आपके जो पढ़ाई के लिए, ठीक है, उसको हमेशा साथ रखें। तो नंबर 6 का पॉइंट है कि जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो सिर्फ उसे साथ रखें, बाकी कुछ भी आपको अपने पास अपने टेबल पर बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो देखिए, जब समय कम हो और सिलेबस ज़्यादा हो तो आपके लिए एक एक मिनट कीमती होता है। इसीलिए जब पढ़ाई करें तो आपके पास सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हों, जैसे उस सब्जेक्ट से जुड़ी किताबें, डिक्शनरी, पानी की बोतल इत्यादि। उस चीज़ को साथ ना रखें जिससे आप पढ़ाई में ध्यान केंद्रित ना कर पाएँ। यदि आपकी पढ़ाई के लिए लैपटॉप ज़रूरी ना हो तो उसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही स्मार्टफोन को पास रखें, पर उसके इस्तेमाल तक जहाँ तक हो सके उससे बचना चाहिए। ठीक है, नंबर 7 पॉइंट है कि पढ़ाई के बीच ज़्यादा ब्रेक ना लें और अगर बोर हो तो ग्रुप स्टडी करें। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा कि लोग जो पढ़ाई के बीच ब्रेक लेना ज़रूर है। ठीक है, लेकिन यह बात तभी तक सही है जब तक आपके पास बहुत ज़्यादा समय हो और सिलेबस बहुत कम हो। जब आपके पास बहुत कम समय हो तो आपको पढ़ाई के बीच ब्रेक लेने से बचना चाहिए। अगर आप पढ़ाई के बीच बार बार ब्रेक लेंगे तो आपकी एकाग्रता भंग होगी। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ते बोर हो गए हो तो आपको ब्रेक लेने का मन कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए दूसरा सब्जेक्ट या फिर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो कंबाइंड या ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंबाइंड या ग्रुप स्टडी होने से पहले आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि आप तय समय में कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे। प्लान बनाकर कंबाइंड या ग्रुप स्टडी करने का सबसे फ़ायदा यही होता है। नंबर 8 पॉइंट है भरपूर नींद लें और उचित आहार लें। देखिए, जब आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो आपके मस्तिष्क पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसलिए इस समय आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए जिससे आपकी एकाग्रता क्षमता पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस समय आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और आपको मैदे से बचे या मैदे से जो भी खाना बनता है, ठीक है, उससे बचना चाहिए, उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि मैदे से बनी चीज़ें जो हैं, फास्ट फूड जैसे कि खाने से आलस्य बढ़ता है और आपके मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता जो है घट जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे 8 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए 100% बहुत ज़्यादा पावरफुल पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये फॉलो कर लिए, ठीक है, तो गारंटेड ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आपको कि आपको 160 या 170 प्लस मार्क्स आपके 100% आएंगे अगर आप इसे ढंग से या अच्छे प्रकार से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये पढ़ाई के कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनके द्वारा आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकें एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए जो है आपको माइंड सेट की और सही तरीके से पढ़ाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यह पॉइंट ऐसे हैं कि इनको फॉलो करके आप बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर में। सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ रखने वाली है वह यह है कि आप एक बार पढ़ाई का टाइम टेबल बनाने के बाद बार बार बिल्कुल भी बदलाव ना करें। अक्सर हमें देखा गया है कि छात्र एक बार टाइम टेबल सेट करते हैं पर उसे ठीक से फॉलो नहीं कर पाते और समय कम होने पर फिर से नया टाइम टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो फिर किसी वजह से उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो इस तरह यह साइकिल बार बार चलती रहती है और वह क्षमता अनुसार तैयारी नहीं कर पाते। कठिन परिश्रम के द्वारा इन दिक्कतों से आसानी से बचा जा सकता है और अपने जो एसएससी स्टेनोग्राफर के लक्ष्य को जो है आपको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर में जो है आपको सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाली बात यही है कि आपको रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास रेगुलरिटी है तो रेगुलर चाहे आप डेली 1 घंटे पढ़ते हैं या 2 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन रेगुलर पढ़ें। ऐसे नहीं कि आज आपने 8 घंटे पढ़े या 10 घंटे पढ़े और 2-3 दिन अगले आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े। ऐसे नहीं, अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो डेली रेगुलर 2 घंटे ही पढ़ना है।